हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति तथा बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि झारखंड से बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और वर्तमान में जो बिहार है, जिसे हम बिहार के नाम से, बिहार राज्य के नाम से जानते हैं, ये 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड से अलग होने के बाद जो बिहार बचा वही बिहार के बारे में हम जानते हैं। इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार में है। तथा देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में बिहार राज्य स्थित है। अगर इसकी हम लंबाई तथा चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बढ़े तो इसकी जो लंबाई होती है वो 483 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं बिहार के क्षेत्रफल की बात में। तो बिहार की क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इसका स्थान 12वां है और ये क्षेत्रफल पूरे इंडिया का 2.86% कवर करता है बिहार। अब हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में। तो बिहार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर यानी 173 फीट है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी की अगर हम बात करें तो समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है तथा भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। इन सब के अलावा अगर हम देखते हैं बिहार में कई सारी नदियां हैं, जिनमें प्रमुख नदी गंगा नदी है, जो पूरे बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इनके अलावा हम देखते हैं कई सारे हमें झील, जलप्रपात वगैरह देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो ये रही बिहार की भौगोलिक स्थिति। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम जानेंगे कि आखिर किन किन चट्टानों से मिलकर बिहार की धरती के निर्माण हुआ है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार के भूगर्भिक संरचना में धरातलीय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे पहला है धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्य चट्टान, तीसरा टर्शियरी चट्टान तथा चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। इन सब में हम देखते हैं कि इन चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। इनमें जो बिहार के दक्षिणी भाग में छोटानागपुर पठार के आसपास का जो क्षेत्र है वो चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें मानी गई हैं तथा बिहार के जो जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है वहां की चट्टानें जो है उन्हें सबसे नई चट्टानें मानी गई है। अब हम एक एक करके सभी चट्टानों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धरवाड़ चट्टान के बारे में। तो जो ये धरवाड़ चट्टान है इसके निर्माण के बारे में अगर हम बात करें तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। यानी बिहार के इन सभी चट्टानों में जितने भी चट्टान पाए जाते हैं, जो 4 चट्टान, धरवाड़, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान तथा क्वाटरनरी चट्टान, इन चारों चट्टानों में ये जो धरवाड़ चट्टान है ये सबसे प्राचीन चट्टान है, क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है और प्राचीन होने के कारण ये चट्टानें सबसे कठोर भी हैं। तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है तथा ये बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन, जैसे हम देखते हैं नवादा, मुंगेर, गया, खड़गपुर की पहाड़ी, नवादा, मुंगेर, गया, खड़गपुर की पहाड़ी आदि क्षेत्रों में हम धरवाड़ चट्टान का विस्तार हमें देखने को मिलता है तथा ये इन चट्टानों में जो खनिज तत्वों की प्रधानता पाई जाती है वो है शेस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट। इन अन्य और भी चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन इन चट्टानों में जिनकी बहुलता पाई जाती है वो कौन कौन सी है? शेस्ट, नीस, ग्रेनाइट तथा फाइलाइट। इनके अलावा इन चट्टानों में कोबाल्ट, अभ्रक, मैग्नीज, क्रोमियम, इन सभी धातुओं के निक्षेप पाए जाते हैं तथा इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। तथा विंध्य चट्टान के बारे में अगर हम बात करें तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है बिहार के जो दक्षिणी नदी है सोन नदी, दक्षिणी भाग की जो प्रमुख नदी है सोन नदी के उत्तर पश्चिमी भागों में ये हमें देखने को मिलती है विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक फैली हुई हैं। और खास करके अगर हम विंध्य चट्टान के बारे में बात करें तो ये रोहतास तथा कैमूर इन 2 जिलों में फैली हुई है तथा इनका कुछ अंश भोजपुर जिले में भी और बक्सर जिले में भी देखने को हमें मिलता है। लेकिन आमतौर पर अगर हम बात करें मैक्सिमम जो विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं बिहार में रोहतास तथा कैमूर जिले में हमें देखने को मिलती हैं तथा इन चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइलाइट आदि की प्रधानता पाई जाती है तथा रोहतास वाले क्षेत्र में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि के
प्रधानता के कारण ही रोहतास के आमझौर में सीमेंट उद्योग काफी विकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें विंध्य क्रम की चट्टान के बारे में, तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही, प्री कैम्ब्रियन युग, इनका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है, लेकिन धरवाड़ चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ है, जिस कारण ये धरवाड़ चट्टानों से कम कठोर होती हैं तथा धरवाड़ चट्टानों की अगर तुलना में हम बात करें तो ये उनसे नई चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। पाइराइट के बारे में अगर हम बात करें तो पाइराइट का निर्माण रबड़ उद्योग, कागज उद्योग आदि उद्योगों में किया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में हमें जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ के चट्टानों का निर्माण कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने में हुआ है। अगर दिल्ली के लाल किला के बारे में बात करें तो उसका निर्माण भी इसी चट्टान से हुआ है। रोहतास के शेर शाह सूरी के मकबरा के बारे में बात करें, उसका निर्माण भी इसी से हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इसी से हुआ है। सारनाथ में जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण भी विंध्य क्रम की चट्टानों से ही हमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं टर्शियरी चट्टान तथा क्वाटरनरी चट्टान। तो टर्शियरी चट्टान की अगर हम बात करें, टर्शियरी चट्टान की अगर हम बात करें तो ये हिमालय के दक्षिणी भाग में, हिमालय के दक्षिणी भाग कहने का मतलब क्या है कि बिहार के उत्तरी भाग जो कि नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, हिमालय का जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, और बिहार का उत्तरी भाग जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। तथा इनके निर्माण के काल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका निर्माण मायोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल के बीच में हमें देखने को मिलता है। इनका अगर विस्तार के बारे में बात करें, क्षेत्र विस्तार के बारे में, तो टर्शियरी चट्टानें जो हैं सोमेश्वर की पहाड़ी से लेकर के दून घाटी के मध्य हमें देखने को मिलती हैं। इनका निर्माण के बारे में बात करें तो टेथिस सागर के अवसादों से टर्शियरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ये जो सागर पहले था, भूसंतति के कारण प्लेटें तो आके सट गई, पानी अलग हो गया, लेकिन जो इनके अंदर समुद्र के नीचे जो खनिज तेल हमें देखने को मिलता है वो खनिज तेल जीवकतुक बना रहा। तो हिमालय के शिवालिक श्रेणी में हमें इन चट्टानों के नीचे खनिज तेल भी हमें देखने को मिलता है। खनिज तेल के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग्लोमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि के निक्षेप भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। इसके बाद हम देखते हैं क्वाटरनरी चट्टानों में। क्वाटरनरी चट्टान जो है वो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का जिसे मैदान हम कहते हैं तथा गंगा की सहायक नदियों का मैदान जिसे हम कहते हैं, इन क्षेत्रों में क्वाटरनरी चट्टान फैला हुआ है। तथा ये चट्टाने जो है इनका निर्माण, इन सभी चट्टान, बिहार में जितनी भी 4 चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानों में सबसे नई चट्टानें क्वाटरनरी चट्टानों को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल, प्रत्येक साल हम देखते हैं कि बाढ़ में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण परत दर परत और बढ़ता जाता है। तो इसे परतदार चट्टान भी हम कहते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी इसे क्वाटरनरी चट्टान को जाना जाता है। तथा इसके क्षेत्र में जलोढ़ का जो मैदान है, इसे भी क्वाटरनरी चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण काल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल से लेकर के होलोसीन काल तक हुआ है। ध्यान देने के लिए बात यह है कि टर्शियरी क्रम के चट्टानों का निर्माण मायोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है तथा इनके बाद प्लीस्टोसीन काल से लेकर होलोसीन काल के बीच में क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इन चट्टानों में बजरी पत्थर इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी बहुलता पाई जाती है। इसके ढाल के बारे में हम बात करें तो ये जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं, इनका ढाल बिल्कुल मंद है, जिसे हम जानते भी हैं कि गंगा का जो ढाल है बिहार में काफी कम हो जाता है। प्रत्येक किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर ढाल कम होते जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं, इनकी ढाल काफी कम हमें देखने को मिलती है। इस तरह हमने देखा कि बिहार में जितने भी धरातलीय चट्टानें हैं उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली धरवाड़ चट्टान, फिर विंध्य क्रम की चट्टान, फिर टर्शियरी चट्टान तथा सबसे नई चट्टान जिसे हम कहते हैं वो है क्वाटरनरी चट्टान। तो धरवाड़ चट्टान के बारे में एक देख लेते हैं। धरवाड़ चट्टान का निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है, लेकिन धरवाड़ चट्टान के बाद में हुआ है विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों के निर्माण के बारे में हम बात करें तो इनका निर्माण मायोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल के बीच में हुआ है। लेकिन क्वाटरनरी चट्टान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल से लेकर के होलोसीन काल के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिहार में सबसे नई चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं वो कौन सी चट्टानें हो जाएंगी? क्वाटरनरी चट्टान हो जाएंगी।
सबसे नवीन चट्टान किसे कहा जाता है बिहार में, तो वो क्वाटरनरी चट्टानों को कहा जाता है। क्योंकि इनके निर्माण हर साल प्रत्येक साल बाढ़ में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से परत दर परत इनका निर्माण होते रहता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान के नाम से भी हमें जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नदियों द्वारा सबसे ज्यादा अगर निक्षेपण की बात करें, अवक्षेपण की बात करें, तो वो कौन सी चट्टानों का होता है, तो वो चट्टानें होती हैं क्वाटरनरी चट्टान। क्योंकि इन चारों चट्टानों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे नवीन चट्टान है क्वाटरनरी चट्टान, तथा इनका कठोरता जो है वो कठोरता के दृष्टिकोण से भी ये सबसे कम कठोर चट्टानें होती हैं। बिहार के मानचित्र पे अगर हम देखें इन चट्टानों के बारे में, चट्टान अगर बिहार के मानचित्र में हम देखें चट्टानों को, तो ये सबसे ऊपर हमें देखने को मिलती है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में। ये है टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी, ये टर्शियरी चट्टान, ये धारवाड़ चट्टान, ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं, तथा ये जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, इसे ही क्वाटरनरी